अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 चैप्टर 4 का टॉपिक न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे जो कि सेल का एक मेन ऑर्गेनाइल्स है। तो अगर हम बात करें सेल की तो हमारे पास एक सेल है। सेल के सेंटर में हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जो कि न्यूक्लियस है। हम अगर न्यूक्लियस की बात करें, कंसीडर करें ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियर इनवेलप। जिस तरह सेल की मेम्ब्रेन को हमने नेम दिया था सेल मेम्ब्रेन का, उस तरह हमारे पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, उसको हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। ये एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल यानी कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमिएबल है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को तो वो न्यूक्लियस के अंदर जाने देती है, कुछ को वो बाहर ही रोक लेती है। सेल के अंदर एक डार्क एरिया मौजूद होता है हमारे पास, कुछ यूं। इस डार्क एरिया को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस वो साइट है जिसके अंदर सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, लाइक क्रोमोसोम्स। सेल की डिवीजन से पहले क्रोमोसोम धागों की शक्ल में होते हैं, कुछ यूं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस में। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमैटिन। लेकिन जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो ये धागे कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस एक तो हमारे पास सेल के सेंटर पे मौजूद होता है। सेल का ये भी एक ऑर्गेनाइल्स है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के सेंटर में। हमने बात की कि न्यूक्लियस सेल का वो ऑर्गेनाइल्स है जिसके अंदर हमारी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, लाइक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है, डीएनए के पास जीन्स होते हैं जो हमारी ट्रेट्स को कैरी करते हैं। क्रोमोसोम के अंदर एक डार्क एरिया मौजूद होता है, उस डार्क एरिया को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप हमारे पास एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करती है कि वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से गुजर जाएं, कुछ को वो रोक लेती है, एज अ रुकावट एक्ट करती है। जिस तरह हमारे पास सेल के अंदर फ्लूइडी मटेरियल मौजूद होता है, उसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइडी मटेरियल मौजूद होता है। इस फ्लूइडी मटेरियल को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लांट के सेल में इसकी लोकेशन एग्जैक्ट सेंटर में होती है, लेकिन प्लांट के सेल में इसकी लोकेशन सेंटर में नहीं होती, लेकिन एनिमल के सेल में इसकी लोकेशन सेंटर में होती है। प्लांट के सेल में क्योंकि इसके सेंटर में वैक्यूल मौजूद होता है, लिहाजा वह वैक्यूल पुश करता है न्यूक्लियस को सेल के थोड़ा पेरिफेरल साइड पे, तो वहाँ पे जो है न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे मौजूद होता है। अगर हम क्रोमोसोम को कुछ देखें जो कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है हमारे पास, क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ यूं स्ट्रक्चर मौजूद होती है जो कि बेसिकली डीएनए है। डीएनए के पास कुछ यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, इसके साथ अटैच होते हैं, जिनको आप जीन्स कहते हो। जीन्स हमारी ट्रेट्स को कैरी करती हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया।
जो कि सेल का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज था। आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली अपडेट्स, आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें।